नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। वैदिक ऋषि याज्ञवल्क्य, उनके दर्शन और उनकी शिक्षाएं, खासकर बृहदारण्यक उपनिषद और याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों से। हम कोशिश करेंगे कि वास्तविकता, आत्मा और अमरता पर उनके जो विचार थे उनको समझें, खासतौर पर उनके जो संवाद हैं उनके जरिए। ये वो ज्ञान है जो हजारों साल पुराना होकर भी शायद आज भी उतना ही जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो याज्ञवल्क्य का दर्शन, जैसा मैंने कहा, उनके संवादों में खूब उभरता है। सबसे प्रसिद्ध शायद उनकी पत्नी मैत्रेयी के साथ वाला संवाद है, जब उन्होंने वो वानप्रस्थ लेने का फैसला किया, अपनी संपत्ति बांटने की बात की। जी हाँ, और तब मैत्रेयी ने एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, अगर ये सारी पृथ्वी, पूरी दौलत मुझे मिल जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? सीधा सवाल। बिल्कुल। और याज्ञवल्क्य का जवाब भी उतना ही सीधा था, नहीं। उन्होंने कहा, भाई, धन से, दौलत से वो सब मिलेगा जो अमीर लोग करते हैं, वैसा जीवन, लेकिन अमरता, मृत्यु से पार जाना, वो संभव नहीं। और यहीं से मुझे लगता है उनके दर्शन का जो सार है वो खुलना शुरू होता है। उन्होंने फिर समझाया कि हम जो प्रेम करते हैं पति पत्नी, बच्चों से या धन दौलत से भी, वो असल में उन चीजों के लिए नहीं है। सही कहा। उन्होंने कहा कि ये प्रेम असल में अपनी आत्मा के लिए है, अपने आत्मन के लिए। ये तो काफी क्रांतिकारी विचार है। हाँ, मतलब सारा बाहरी प्रेम वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, हाँ, अपने आत्म प्रेम का। हाँ, आप कह सकते हैं। याज्ञवल्क्य हमें अपने रिश्तों को, अपने मोहों को एक बिल्कुल अलग नजर से देखने को कह रहे थे। और सच्ची अमरता वो बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि इसी आत्मन को, अपनी आत्मा को जानने से मिलेगी। उन्होंने आत्मन को विज्ञान घन कहा। विज्ञान घन, ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, मतलब चेतना का एक ठोस सघन सागर जिसमें कोई भेद नहीं। जैसे पानी में नमक घुल जाता है ना, हाँ, तो वो हर बूंद में होता है, हाँ, वैसे ही आत्मा हर चीज में है, अनंत, अपार। लेकिन मैत्रेयी के लिए ये समझना शायद आसान नहीं था। वो थोड़े कंफ्यूज हो गए। जी, उन्होंने पूछा कि अच्छा, अगर आत्मज्ञान के बाद सब कुछ आत्मा ही बन गया, मतलब जानने वाला और जानी जाने वाली चीज का फर्क मिट गया, तो फिर चेतना किसकी होगी, जानेगा कौन? हाँ, ये तो मुश्किल सवाल है। इसी के जवाब में याज्ञवल्क्य ने वो नेति नेति का सिद्धांत दिया। अच्छा, नीति मतलब ये नहीं। बिल्कुल। आत्मा इतनी परम है, इतनी असीम, कि उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हाँ? हम बस ये बता सकते हैं कि वो क्या नहीं है, ताकि हमारा मन जो है वो सीमित धारणाओं से ऊपर उठ सके। जब जानने वाला और जानने की वस्तु एक हो गए, तो जानने की क्रिया का जो हमारा सामान्य मतलब है वो ही बदल जाता है। तो ज्ञाता को कौन जान सकता है? वो तो खुद ही ज्ञाता है। वही बात है। अच्छा, ये तो मैत्रेयी के साथ एक तरह से व्यक्तिगत संवाद हुआ। बिल्कुल। लेकिन क्या उन्होंने यही ज्ञान, यही बातें सार्वजनिक रूप से भी कहीं, जैसे राजा जनक की सभा में? हाँ, बिल्कुल। राजा जनक के साथ उनका संवाद भी बहुत प्रसिद्ध है। उसमें याज्ञवल्क्य ने दिखाया कि कैसे अलग अलग ऋषि ब्रह्म को किसी एक चीज से जोड़ रहे थे। कोई कहता वाणी ही ब्रह्म है, कोई प्राण, कोई आंख। अलग अलग पहलू। हाँ, और याज्ञवल्क्य ने माना कि ये सब महत्वपूर्ण है, पर ये ब्रह्म के सिर्फ अंश है, पहलू है। इन सब का आधार तो वो परम चेतना है। उसे उन्होंने चिदाकाश कहा, चेतना का आकाश। चिदाकाश मतलब उस स्पेस जिसमें सब कुछ है। जी, जिसमें सब कुछ प्रकट होता है, रहता है। उन्होंने जोर दिया कि सिर्फ एक पहलू जानना काफी नहीं है, पूरी दृष्टि चाहिए, समग्रता। और एक और महत्वपूर्ण संवाद गार्गी वाचकनवी के साथ हुआ था, है ना? वो स्वयं बहुत ज्ञानी थी। हाँ जी, गार्गी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी। उन्होंने याज्ञवल्क्य को वाकई चुनौती दी। उनका एक सवाल गृहस्थ जीवन और सत्य की खोज के बारे में था। क्या ये जिम्मेदारियां, ये रिश्ते हमें सत्य से दूर करते हैं? क्या ये बंधन है? ये सवाल तो आज भी कई लोग पूछते हैं। बिल्कुल। और याज्ञवल्क्य का जवाब यहाँ भी बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, समस्या रिश्ते में या प्रेम में नहीं है, समस्या है स्वार्थ भरे लगाव में, आसक्ति में। तो मतलब प्रेम खुद बंधन नहीं है? नहीं, उनके अनुसार अगर प्रेम सच्चा है, निस्वार्थ है, तो वो बंधन नहीं, वो मुक्ति है। जब प्रेम में स्वार्थ आ जाता है, उम्मीदें आ जाती हैं, तब वो बांधता है।
लेकिन जब वो निस्वार्थ होता है, बस देने वाला होता है, तब वो मुक्त करता है। कोई उदाहरण दिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने सूर्य और पृथ्वी का उदाहरण दिया। जैसे सूर्य बिना किसी अपेक्षा के पृथ्वी को जीवन देता है और पृथ्वी खिल उठती है। बस वही, ये निस्वार्थता का प्रतीक है। ये निस्वार्थ प्रेम की बात तो बहुत ऊंची है, लेकिन ये सब तो दर्शन की बातें हुई। क्या उनके विचार समाज के लिए, रोजमर्रा के जीवन के लिए भी थे? आपने याज्ञवल्क्य स्मृति का जिक्र किया था। जी हाँ, बिल्कुल। याज्ञवल्क्य सिर्फ हवा में बातें करने वाले दार्शनिक नहीं थे। याज्ञवल्क्य स्मृति से पता चलता है कि उन्होंने धर्म यानी कर्तव्य, नैतिकता और कानून पर भी बहुत सोचा, व्यवहारिक चीजों पर। जैसे न्याय व्यवस्था में सबूत का क्या महत्व है, गवाह कैसे होने चाहिए। उन्होंने प्रमाण और साक्षी के नियम बनाए, दस्तावेज, संपत्ति पर कब्जा, गवाहों की विश्वसनीयता, उनका चरित्र कैसा है, समाज में क्या स्थान है, कम से कम 3 गवाह हों, ऐसी बहुत सी बातें। अच्छा, तो काफी व्यवहारिक मार्गदर्शन भी दिया। हाँ, ये दिखाता है कि सत्य की खोज उनके लिए सिर्फ अध्यात्म तक सीमित नहीं थी, जीवन के हर पहलू में जरूरी थी। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो याज्ञवल्क्य का जो केंद्रीय संदेश है वो क्या है? सार में मेरे विचार से यही है कि जीवन की जो सबसे बड़ी खोज है वो स्वयं की खोज है, अपने आत्मन की। वही सच्चे आनंद का, सच्ची अमरता का स्रोत है। और ये समझ जो है, ये धन, दौलत, इंद्रियों के सुख और ये जो हम खुद को दुनिया से अलग समझते हैं ना, इस सोच से बहुत परे है। तो आज का जो युग है, जहां बाहरी सफलता, जानकारी, इन सब पर इतना जोर है, वहां याज्ञवल्क्य का ये आत्म अन्वेषण पर ध्यान हमें एक जरूरी सवाल पूछने पे मजबूर करता है कि हम असली टिकाऊ मूल्य कहाँ ढूंढ रहे हैं, बाहर की चीजों में या अपने अंदर? शायद सबसे गहरी यात्रा भीतर की ही है। सोचने के लिए एक अहम सवाल छोड़ जाता है।